खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे, इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। पापा जी, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा यकीन कीजिए। हमको माँ जी ने बताया था कि इन्हें इलायची से एलर्जी है, पर कसम से हमने इलायची नहीं डाली। और अगर हमारे मन में इनके लिए कुछ भी गलत होता तो हमें तुलसी का रस क्यों लेकर आते? ये छोटे मोटे तोहफे देखकर कहीं पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस साड़ी में हमारी बहू बहुत सुंदर दिखेगी ना, एकदम चांद का टुकड़ा। पानी, पानी। पानी। अब जरूर हमारी भाभी होंगी। वैसे ऊपर वाले को तुम जैसी खूबसूरत लड़की को हमारे लिए बनाना चाहिए। रुद्र भैया सच में बहुत लकी निकले। काश हम बड़े होते और रुद्र भैया छोटे, तो हम तुम्हारे। चलिए कोई बात नहीं, हो तो इसी घर में ना। वैसे इस घर में बंदे को कौशिक कहते हैं। भाई देवर है हम तुम्हारे। देवर। इस शादी से पहले अगर हमारी मुलाकात आपसे हुई होती ना, तो एक पल की भी देर ना फट से तुम्हें अपना बना लिया। सच कह रही। लो, इस सारी जीजी ने तुम्हारे लिए भेजी है। मुंह दिखाई में यही साड़ी पहन के बैठना। अरे वाह मौसी, आज तो बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे तुम्हारी बहू को। इतना प्यारा चेहरा जो है इनका। सच कह रहे हैं मौसी, जो एक बार देखेगा ना देखता ही रह जाएगा। अरे अपनी भाभी से मिले कि नहीं? ये देखो, ये तुम्हारा देवर है। पैर छुओ इनके। हाँ छुओ छुओ। वैसे
ऊपर वाले ने तुम्हें रुद्र के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बनाया। हमने तुम्हें कहा था ना कि हम तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देंगे। पर लेकिन चलो हटो यहाँ से। स्नान कर लिया जाए। दिखाई की रस्म के लिए हम कपड़े बदल लेते हैं। आपको देख के बाहर आना चाहिए था ना। ये कमरा हमारा है।
इस कमरे में हमें आज तक ना कुछ देखकर और ना किसी को पूछकर आने की जरूरत पड़ी। तुमको ध्यान रखना चाहिए था साड़ी बदलने से पहले कि कहीं कोई बाथरूम में है तो नहीं। अब देखिए, हमारी साड़ी छोड़िए, आप गीले हैं, हमारी साड़ी खराब हो जाएगी। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम अपना मुंह पीछे घुमाओ, हमारे कपड़े उधर पड़े, बेड पर। अच्छा ठीक है, हम पीछे मुड़ते हैं। आप हमारी साड़ी छोड़िए, आप जाके कपड़े पहन लीजिए। हम मुड़ते हैं, छोड़िए हमारी साड़ी। गलती हो गई, दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। अरे माँ जी क्या सोचती होंगी, हमें उन्हें जाके सब कुछ बताना हो। जीजी, ये का अनर्थ कह रहे हो? उन दोनों को इस हालत में देखने के बाद गुस्सा होने की बजाय आप खुश हो रहे। अगर रुद्र ने उस लड़की को छू छा लिया ना, तो हम कुछ ना कर पाएंगे। वो लड़की हमारे सर पे बैठ के ढोल की बजाएगी जो है सब। अरे बकलोल औरत, माना कि भगवान ने तुम्हें अच्छा अक्ल नहीं दी, पर कम से कम जुबान से तो अच्छा बोल लिया कर। जाओ, जाकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करो। आज हमारे लिए बहुत खास दिन। आज हमें अपनी सबसे खतरनाक चाल चलनी है। ठीक है, हम जाते हैं। माँ जी वो जो आपने देखा वो, माँ जी सॉरी। पागल लड़की, आओ बैठ। तुमको सारी बोलने का क्या जरूरत? किसी गैर के साथ थी का तुम? रुद्र है तो तुम्हारा पति है ना? सारी तो हमको कहना चाहिए। वो कहा है ना कि हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ा कि रुद्र के कमरे को खटखटा के अंदर जाए। हमेशा ऐसे ही घुस जाते थे। हम भूल गए थे कि अब वो कमरा अकेले रुद्र का नहीं है, हमारी प्यारी बहू रानी का भी है। पर माँ जी, आज आपने जो कुछ भी देखा, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो होना चाहिए बहू। अब तुम दोनों शादीशुदा हो। और देखो, तुम दोनों के बीच में पहले दिनों जो भी कुछ हुआ,
मेरा मतलब है कि कहा सुनी लड़ाई झगड़ा, उस पर मिट्टी डाल, भूल जाओ उसे। रुद्र इतना भी बुरा नहीं है, उम्र है इसलिए थोड़ा बहक जाता है, दिल का बहुत अच्छा है। और फिर बहू, अब हमारी भी उम्र होती जा रही, बच्चों की किलकारी सुने जमाना बीत गए। अब तुम आई हो तो दिल में एक उम्मीद सी जगी, जितना जल्दी हो सके हमारी ई उम्मीद को पूरा कर दो बहू। बेसुरी काय लड़खड़ रही है? हमको तो लगता है कुछ नशा करके बैठी है ये, शायद शराब बराब पिया होगा इसने। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते हैं। सिया राम, सिया राम, सिया राम। जितना जल्दी हो सके हमारी ई उम्मीद को पूरा कर दो बहू। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? माना कि आज के जमाने में ऐसा होता है कि पहले जानो पहचानो फिर शादी और फिर आगे। अरे हमको देखो, हमने तो रुद्र के पापा को नजर उठा के ठीक से देखा भी नहीं था और रुद्र पैदा हो गया। खैर वो जमाना कुछ और था, पर बहू कुल मिलाकर हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे रुद्र को गलत मत समझो। अरे ये क्या पहना है तुमने? ये माँ जी हमारी माँ ने दी है। अब माँ की दी हुई चीज तो खास होती ही है, लेकिन बहू आज पड़ोस की सारी औरतें घर पर आ रही। अब तुम इस घर की बहू हो, इज्जत हो इस घर की, हमारी शान हो, तो हम चाहते हैं कि तुम लो, ये लो। पी लो, ये दूध पियो। सवेरे से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लो। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? अरे लीजिए ना। चलो आप लोग एक एक करके बहू की मुंह दिखाई की रस्म को पूरा कर लो। वाह, बहू तो बड़ी खूबसूरत लाई हो मंजरी बहन। सच्ची चांद का टुकड़ा है। तो बुरी नजर से बचाए इसको। शक्ल तो देख ली आपकी बहू की, अभी ये भी तो पता चल जाए कि तुम्हारी बहू कितनी गुनी है। सही बात है ना बहनो? हाँ हाँ मंजरी बहन, सही बात है। हमारी बहू बहुत अच्छा भजन गाती है। तो देरी किस बात की है, हो जाएगा भजन। हाँ हाँ भजन हो जाए, हाँ, हो जाए। हाँ। बहू आज सवेरे जो तुमने भजन गाया था ना, उससे फिर से गा दो। अरे गाओ ना। मंगल भव मंगल आरे
दशरथ रे सिया राम। बेसुरी काय लड़खड़ रही है? हमको तो लगता है कुछ नशा करके बैठी है ये। शायद शराब बराब पिया होगा इसने। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते हैं। है मंजरी बहन, ये क्या? ये तो नशे में धूत बैठी है यहाँ पे। एक बात याद रखें, ये एक बाप का श्राप है। बच्ची के बाप का श्राप। आप अब कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सिया राम सिया राम। हाय जीजी, का अनर्थ हो गया। एक कैसी बहू उठा के ले आए जीजा जी, हमारी नाक काट दी नाक। झूठे ही हम लोगों से अपनी बहू की तारीफ करवा रही थी तुम। ऐसे शराबी बहू लाने से बेहतर है हम अपने बेटे को जिंदगी भर कुंवारा ही घर में बिठा के रखे। वाह मंजरी बन, क्या चांद का टुकड़ा लाई हो। अरे ये चांद का टुकड़ा नहीं, मखमल के कपड़े में टाट का पैबंद है। तुम्हारे खानदान का कलंक है ये। उठाकर बाहर फेंक दो इस शराबी दुल्हन को। बस बहुत हो गया। चल बेटी, नहीं रहना यहाँ पर। इसका बाप अभी जिंदा है। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, हमारे घर की इज्जत है ये। अच्छा, घर की इज्जत? अरे ऐसे इज्जत की जाती है घर की इज्जत की? सबके सामने बेइज्जती करके बच्ची की। शराबी कह रहे मेरी बच्ची, एक दिन में शराबी हो गई मेरी बच्ची। अरे उसका बाप हूं मैं, बाप। बचपन से जानता हूं उसे। कभी एक सुपारी का टुकड़ा अपने मुंह में नहीं लिया। और ऐसी गिरी हुई हरकत आप में से किसी ने की, मैं अच्छे से जानता हूं। और एक बात याद रखें, ये एक बाप का श्राप है। बच्ची के बाप का श्राप। आप अब कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चल यहाँ से, नहीं रहना जहां पर तेरी कोई इज्जत नहीं रहना। क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसा मत कीजिए। अरे हमारी बात सुनिए। देखो आपने ये नहीं सोचा कि बड़ी बहन ससुराल छोड़कर अगर मायके में आकर रह जाएगी तो छोटी बहन से कौन शादी करेगा, कौन रिश्ता निभाएगा उसके साथ? तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं वहां पे उसकी बेइज्जती देखता रहता सबके सामने, अपने मुंह पे ताला लगाकर चुपचाप सुनता रहता जो वो कह रहे हैं मेरी बच्ची को? मेरी बेटी है वो, कोई सड़क से नहीं उठा के लाए उसको, हमने पैदा किया है उसको। एक बार शादी हो जाने के बाद ना उसका नसीब उस घर से जुड़ चुका है और उसके ऊपर अब ससुराल वालों का ज्यादा हक है।